के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कायद नून लीग नवाज शरीफ को इस्तीफा पेश कर दिया है। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को वजीर खजाना नामजद कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में अहम इजलास हुआ। आपको बताते चलें कि इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। मिफ्ता इस्माइल ने नवाज शरीफ से कहा कि वजारत आपकी अमानत थी और आपने ही वजीर बनाया था। 4 माह में अपनी भरपूर सलाहियत से मुल्क के लिए काम किया। नवाज शरीफ ने मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां निभाने पर मिफ्ता इस्माइल की तारीफ की। इजलास का मौक़िफ़ था कि साबिका हुकूमत की मौशी तबाही की आग मौजूदा हुकूमत को बुझाना पड़ी। इसी वाले से मजीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अहमद से। जी वसीम, बताएगा तफसीलात। इस्तीफा पेश कर दिया गया है, मजीद किन उमूर पर मुशावरत की गई आज के इजलास में? वसीम अहमद से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर अपने नाजरीन को दे रहे हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कायद नून लीग नवाज शरीफ को इस्तीफा पेश कर दिया है। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को वजीर खजाना नामजद कर दिया है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में अहम इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। मिफ्ता इस्माइल ने नवाज शरीफ से कहा कि वजारत आपकी अमानत थी और आपने ही वजीर बनाया था। 4 माह मैंने अपनी भरपूर सलाहियत से मुल्क के लिए काम किया। नवाज शरीफ ने मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां निभाने पर मिफ्ता इस्माइल की तारीफ की। इजलास का मौक़िफ़ था कि साबिका हुकूमत की मौशी तबाही की आग मौजूदा हुकूमत को बुझाना पड़ी। इजलास में मरीम औरंगज़ेब, मलिक अहमद खान और अहद चीमा ने भी शिरकत की। तो अहम इजलास हुआ और इस इजलास में इस्तीफ़ा पेश कर दिया है वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजियाकार सना बुचा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहम फैसला कर लिया गया है और इस्तीफ़ा जमा करवा दिया गया है, पेश कर दिया गया है कायद नून लीग नवाज शरीफ को। आप इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे देख रही हैं? देखिए, मुझे तो लगता था पहले थोड़ी मुल्क की सियासत एक क्रिकेट का मैदान थी और अब एक तजुर्बा गाह है। ऐसा तजुर्बा गाह तो बहुत अरसे से रही है। एक तजुर्बा गाह है, पहले इसको एक्सपेरिमेंट कर लो, फिर उसको ट्राई कर लो, फिर उसको टेस्ट कर लो। इस मुल्क में इसी तरह से वजीर खारजा भी लग जाते हैं, इस तरह से वजीर खजाना भी लग जाते हैं, इस तरह से वजीर खजाना चले भी जाते हैं। अब ये आया कि इनके साथ कोर्ट में जाती की, इनके ऊपर केसेस गलत बने, सियासी इंजीनियरिंग हुई, अभी वो मामला खटाई में पड़ा हुआ है, तो अब ये वापस आ रहे हैं। और अगर शाहजहां साहब के पास कोई जादू की छड़ी है तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो अगर उनके पास ऐसी कोई इंसाइट है जो कि वो कर सकेंगे, बिकॉज ये मैं ज़रूर एग्री करती हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब की बहुत नॉलेज है, लेकिन वो काफ़ी एकेडमिक सोच रखते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डेफिनेटली शाहजहां साहब का है। लेकिन गिवन सिचुएशन में जो बार बार हमें दलीलें दी गई हैं, जो बार बार हमें रीजन दिए गए हैं कि क्यों इकॉनमी स्टैगर कर रही है, क्यों नहीं संभल पा रही, उसके जो रीजन हैं वो मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे एडजस्ट होंगे। अगर IMF के साथ शराइत मुश्किल है तो क्या आसानी पैदा कर देंगे डार साहब आके उनमें। एक तलाक हमें थोड़ा सा रिलीफ तो IMF ने दिया है, लेकिन आगे चल के डॉलर को कंट्रोल करना और जिस तरह से वो डॉलर को कंट्रोल करते हैं वो बहरहाल एक ज़ेर बहस मौजू है। कुछ लोग कुछ उस पर अग्री करते हैं, कुछ लोग इस इनऑर्गेनिक को सपोर्ट नहीं करते। अब देखना यही है कि इस मुल्क में अगर तो वो आ जाते हैं और शाहजहां साहब की को अब ये औहदा भी मिल जाता है, तो पहले वो आएंगे, उनको कौन अरेस्ट करेगा नहीं करेगा, फिर वो कैसे जाएंगे, पंजाब में कैसे मूव अराउंड करेंगे, फिर जाके औहदा भी ले लेंगे, फिर जाके सेनेटर भी बन जाएंगे। उसके बाद इतनी चीज़ें स्मूथ तो नहीं होती। तो मेरा तो ख्याल है कि इस्तीफा तो बहुत कबल अज़ वक्त आ गया। मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा होल्ड ऑन करना चाहिए था, क्योंकि अभी तक तमाम मराहल तो अभी तय नहीं हुए। अगर हो गए हैं तो मुझे तो यही नहीं है, लेकिन until and unless he's back on Pakistani soil and he's not in jail and he's got free from the courts, I don't think उनको ये खुदा अभी तक देना चाहिए। एक पहला मुस्लिम कानून है। ठीक है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी इस्तीफा उन्होंने पेश कर दिया है कायद नून लीग नवाज शरीफ साहब को, और अब जब सूरत हाल उस तरह से बनेगी, इसहाक डार साहब वापस आ जाएंगे, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो तब फिर हो सकता है उसको एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर कर ले। हमें ज्वाइन किया है खुरम शहजाद साहब हैं, मौशी तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपके वक्त का। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज अपना इस्तीफा पेश किया है। मिफ्ता इस्माइल इस तमाम तर इकोनॉमिक क्राइसिस को किस तरीके से डील कर रहे थे, ये आपको क्या लगता है, इस हवाले से भी बताइएगा। और न्यू चैलेंजेस जो हैं इसहाक डार साहब के लिए, वो आपको क्या लग रहे हैं?
तो यही है जो अभी हम फेस कर रहे हैं, जिसमें करेंसी क्राइसिस है सबसे बड़ा, और ऑफ कोर्स वो लोकली ड्रिवन नहीं है, उसमें एक एडिशनल ऑफ कोर्स फ्लड्स का मसला है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स में इजाफा मुतवक्के है और उसकी वजह से डॉलर्स रिक्वायर्ड हैं, और हमारे यहाँ फिर कर्जों की अदायगियाँ भी हैं जो कि इमीडिएट नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस साल के एंड तक हमें करनी है। इस साल की कर्जों की अदायगियाँ भी बढ़ी हैं, और साथ में एडिशनल फाइनेंसिंग अभी तक जिस तरह से सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई से बात हो रही थी, उसमें भी उस असना में अभी तक कोई नई फंडिंग नहीं आई है। उसके साथ साथ IMF और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने अभी एडिशनल फाइनेंसिंग बात तो की है, तो फ्लड की वजह से आपको एडिशनल फाइनेंसिंग सपोर्ट मिलेगी, तो उसमें कोई खातिर अभी तक कोई डेवलपमेंट एसेस नहीं है। तो हमारे यहाँ डॉलर का ऑफकोर्स सप्लाई शॉर्ट है, और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर सारी करेंसीज के अगेंस्ट अप्रिशिएट हो रहा है। तो ये किस तरह से इस क्राइसिस को मैनेज करेंगे, कोई मुझे रिसोर्सेज अभी नजर नहीं आते, ना रिसोर्सेज नजर आते हैं, ना उस तरह के टूल्स नजर आते हैं। हाँ, फॉर टाइम बिंग थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ सकती है, और इसाक डार का जो है अपना एक मैनेजमेंट स्टाइल है, और उसने फायदे भी दिए हैं, नुकसान भी दिए हैं ऑफकोर्स लास्ट टेनर में। और अभी मिफ्ता इस्माइल ने ऑफकोर्स बहुत से डिसीजन ऐसे थे जो कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन थे जो बहुत जरूरी थे, जो मिफ्ता इस्माइल ने आगे बढ़ के एज फाइनेंस मिनिस्टर कंट्री के लिए IMF को जो है वापस लाना और निगोशिएट करना, और फिर जो है कंट्री को डिफॉल्ट से निकालना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। तो देखना ये होगा कि इसाक डार साहब के पास क्या ऐसे टूल्स हैं, या क्यों इनको रिप्लेस करके क्या चीज़ करेंगे जिसकी वजह से ये क्राइसिस जो है खास करेंसी का जिससे इंस्टेबिलिटी है, यानी कि करेंसी मार्केट में जो है अभी ठहराव नहीं आ रहा, वो किस तरह से मैनेज करेंगे। तो ये अभी देखना होगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से अगर आप एक पर्सनैलिटी को चेंज कर देंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये मुश्किल लगता है, क्योंकि जो कोई भी पर्सनैलिटी आती है वो इमीडिएटली कुछ कर नहीं सकेगी, क्योंकि ओवर द पीरियड उसको स्टेबिलिटी चाहिए होगी पॉलिटिकली, ताकि वो ऐसा अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके। और वैसे भी स्टेट बैंक अब जो है वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑटोनमस है, इंडिपेंडेंट है। तो मेरे ख्याल में स्टेट बैंक को खुद करेंसी को किस तरह से मैनेज करना वो देखना होगा, रादर देन ये कि फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज किया जाए, उसकी वजह से कुछ बेहतरी मतलब। ठीक है, यहाँ पे आपको लगता है कि स्टेट बैंक को जो है रोल प्ले करना चाहिए। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौशी तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। एक ऐसी सिचुएशन में जब हम कह रहे हैं कि डॉलर मजीद ऊपर जा रहा है, बताया गया था कि IMF से डील बहाल हो गई तो फायदा होगा और डॉलर जो है वो नीचे आ सकता है, मगर ऐसा हुआ नहीं। और इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी में हम ये देख रहे हैं कि वजीर खजाना को चेंज किया जा रहा है। एक तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, मईशत पर इसके क्या असरात होंगे और चैलेंजेस इसाक डार साहब के लिए क्या होंगे? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सुन पा रहे हैं? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सना बुच्चा साहिबा, आप ही की जानिब में आना चाहूंगा, क्योंकि पहले कहा जा रहा था IMF, वही सवाल जो मैंने डॉक्टर साहब से किया कि IMF के साथ डील हो जाएगी तो डॉलर जो है वो नीचे आ जाएगा, मगर हमने देखा कि डॉलर फिर ऊपर जा रहा था। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना है, और जाहिर है आपकी एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं है जितनी आपको एक्सपोर्ट करना पड़ी, और आइंदा भी एक्सपोर्ट्स मजीद बढ़ सकती हैं जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क में चल रही है। तो क्या महंगाई को कंट्रोल किसी तरीके से कर पाएंगे इसाक डार साहब आके, लग रहा है आपको? जी सना बुच्चा साहिबा। जी जी सना बुच्चा साहिबा, आप सुन पा रही हैं? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर के हवाले से कि इस्तीफा वजीर खजाना ने पेश कर दिया है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने नवाज शरीफ साहब को आज लंदन में इस्तीफा पेश किया है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। डॉक्टर साहब, नए वजीर खजाना क्या इस वक्त इस मुल्क की अहम जरूरत है, क्या लगता है आपको? और अगर ये तब्दीली हो जाती है, क्योंकि इस्तीफा तो पेश कर दिया गया है, तो उसके क्या असरात देख रहे हैं मईशत पर? देखिए, एक तो ये है कि उनके पास टाइम बहुत कम है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान IMF के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, और तीसरी बात यह कि मईशत इस पर तबाह है। तो पहली चीज तो यह है कि जून 2023 तक आप कुछ भी कर लें, महंगाई की शरह ऊंची रहेगी। वो स्टेट बैंक ने भी ये कहा है कि इमरान खान साहब जो तबाही बर्बादी करके गए थे और उसके बाद जो हालात खराब हुए, तो जून 2023 तक अफरात-ए-ज़र यानी महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं है, ये ऊंची रहेगी, नंबर एक। मगर इसाक साहब डार साहब चूंकि तजर्बेकार हैं, तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि वो मईशत में कोई पायदार बेहतरी तो नहीं आएगी, मगर वो मईशत को ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे,
और अपनी कारकर्दगी को जो है बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर सकेंगे दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, जो मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कर सके। तो एक तो ये बुनियादी बात है। दूसरी बात ये थी कि ये तब्दीली इसलिए भी जरूरी थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब के 6 महीना पूरे होने जा रहे हैं अगले चंद रोज में, और कानून के मुताबिक वो वजीर खजाना नहीं रह सकते, क्योंकि ना वो सेनेट के मेंबर हैं और ना जो है वो मेंबर हैं कौमी असेंबली के। मगर डार साहब ने जो पहले कामयाबी हासिल की थी पिछले दौर में, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने स्टेट बैंक के ऊपर अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, और जो है ना रुपए की कदर को मसनूई तरीके से, आपको याद है दुनिया भी मानती है कि मसनूई तरीके से उन्होंने उसको रुपए रोक के रखा, ओवर वैल्यू रखा, और जो है वो मुस्तहकम रखा, और स्टेट बैंक पर असर रसूख इस्तेमाल करके डिस्काउंट रेट भी ज्यादा रखा। इसीलिए उनके दौर में महंगाई जो थी सिर्फ 4% थी। लेकिन अब आपको ये पता है कि स्टेट बैंक खुद मुख्तार हो चुका है, और वो स्टेट बैंक पर असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर सकते रुपए की कदर के लिए भी और डिस्काउंट रेट के लिए भी। एक तो कमजोरी है। दूसरा ये कि IMF के साथ मुआहदा हो चुका है जिसमें ये लिखा कि मार्केट रेट एक्सचेंज रेट रहेगा। तो मार्केट रेट एक्सचेंज में है तो फिर वो स्टेट बैंक को दबाव भी नहीं डाल सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो जो 200 आने की बात थी कि डॉलर 200 पर आ जाएगा, वो मेरे ख्याल से अब नामुमकिन है, नहीं आएगा। और तीसरी बात, जैसे मैंने कहा कि मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, प्रोजेक्ट अच्छा करेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने मैनेज नहीं कर सके मिफ्ता इस्माइल साहब, उनके मुकाबले में ये बेहतर करेंगे। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पायदार बेहतरी इन चंद 1 साल से कम अरसे में आ जाएगी, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। ठीक है, यानी काफी चैलेंजेस हैं डॉक्टर साहब जिनका सामना करना पड़ेगा इसहाक साहब को। और अगर लोग सोच रहे हैं कि जिस तरह से मसनूई तरीके से कहा जाता है कि इसहाक साहब ने अपने इन्फ्लुएंस से स्टेट बैंक पर डॉलर कंट्रोल किया था, वो भी अब मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब खुद मुख्तार कर दिया गया है स्टेट बैंक को। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। और साथ ही साथ खुर्रम शहजाद साहब ने भी अपना तजिया दिया, और हमारे साथ सना बुचा साहिबा भी मौजूद थी। आप सबका बहुत शुक्रिया।